अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक, जिन्होंने रिसेंटली अभी सितंबर 2025 के अटेम्प्ट में अपना कैब क्वालिफाई किया। और थैंक यू सो मच इश्तियाक, हमें टाइम प्रोवाइड करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप अपना कीमती वक्त जो है वो सीएस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे जो अनफॉर्चुनेटली इस अटेम्प्ट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सके। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना सीए जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह आपने स्ट्रगल की और किस तरह आप इस फेज़ तक पहुंचे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो आपने अपने आप को क्वालिफाइंग फेज़ तक लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मैंने मतलब कैब शुरू किया तो शुरू में तो पता नहीं था कि मतलब कैब कैसे करना है कैसे नहीं। बस लेक्चर लेते थे और यूट्यूब के ऊपर कभी लेक्चर मिलते थे या लाइब्रेरी में किससे मिलते थे, बस शुरू करते थे। और कभी एक टीचर से ली कभी दूसरी, कोई मतलब वो सीन नहीं था। लेकिन पेपर देते थे, पास नहीं होते थे। फिर इन थोड़ी एक दो तीन अटेम्प्ट के बाद फिर समझ आ गया। और फिर हमने ये किया कि जो भी मतलब मैं पढ़ता था तो हर चैप्टर को लॉक करता गया। मतलब जो भी चैप्टर था तो मतलब चैप्टर वाइज में करता था। पहले ये था कि मतलब लेक्चर में भाग न था कि लेक्चर कंप्लीट करने हैं, इस तरह मैं सोचता था। फिर ये हुआ कि ऐसा फिर लाइब्रेरी में एक सीनियर था, उसने मुझे समझाया कि चैप्टर को लॉक करो और टेस्ट, हर चैप्टर का टेस्ट दिया करो। फिर हम इस तरह जो जब मैंने जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ तो उस उसी चैप्टर का मैंने टेस्ट दे दिया। तो टेस्ट में ये हुआ कि उसका जो आंसर होता है वो अनसीन होता है, उसका आंसर मिलता होता नहीं है, तो वो बाद में आ जाता है अनसीन। तो इस तरह और दूसरी इसमें टेस्ट में एक और सीन ये हुआ था कि एक तो अनसीन और दूसरा फुल पेज हम क्वेश्चन करते थे। मतलब एक वो रिटर्न में भी करते थे और फुल पेज भी होता था और अनसीन भी होता था। तो ये तीन चीजें जो थी ये बहुत मतलब शुरू में तो हमें पता नहीं थी, शुरू में थोड़ा सा इश्यू था। और एंड पे थोड़ा सा ये जब ये टेस्ट सेशन शुरू किए तो सीधे सीधे पेपर निकलना शुरू किए। तो ये सबसे मैं हर किसी को कहता हूँ कि वो मतलब अगर टेस्ट सेशन ना भी देते हो तो ये है कि आपने जो भी पास्ट पेपर क्वेश्चन करना है तो उसमें ये है कि हमने रिटर्न फॉर्म में हर क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में करना है और अनसीन करना है। मतलब आंसर ना दे, खुद को गालियां दो लेकिन आंसर ना देखो। और शुरू में हम भी इस तरह थे कि आंसर देखते थे, तो ये सबसे बड़ा हमारा जो मिस्टेक है, क्योंकि उस पर हमारा माइंड चलता नहीं है जब तक हम जब हम आंसर देखते तो फिर तो हमें पता चल जाता है। तो ये सबसे तकरीबन मेजोरिटी लोग शुरू में यही गलतियां करते हैं। तो ये मैं हर बंदे को कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन करना है अनसीन करना है और रिटर्न में करना है और फुल फ्लेज करना है और हर चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देना है। और जब पेपर में बैठते हो तो आपको पता लगा ही लगेगा कि वो जो मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए थे तो वही तो चैप्टर में वही पेपर में भी आया है। क्योंकि वो जो आप टेस्ट होती है चैप्टर वाइज टेस्ट होती है तो वही तो शुरू टेस्ट में मतलब आ चुका होता है कि ये जो भी दो क्वेश्चन आ गए तो मेजोरिटी कंसेप्ट वो टेस्ट हो गए। जैसे ही पेपर में बैठ जाते हो तो वहीं से ही मतलब वो पेपर बना होता है। तो ये एक तो टेस्ट सेशन है और ये तो कुछ चीज़ें मैं सबको रिकमेंड करूंगा। और मेरी तरफ से सर आप। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपके वर्डिंग को एक कंक्लूजन दूं तो आपका मेन जो क्रस था वो ये था कि लेक्चर्स टाइमली बेसिस के ऊपर आप वाइंड अप करें। आप कोशिश करें कि आप अनसीन क्वेश्चंस करें और जब आप अनसीन क्वेश्चंस को परफॉर्म कर रहे हो तो आप कभी भी आंसर की तरफ शिफ्ट ना करें। सबसे पहले आप अपने अनसीन क्वेश्चंस को रिटर्न डाउन करें और उसके बाद आप जाकर उसका आंसर जो है वो मैच करें, आप जो है उसके अंदर 100% सेटिस्फाई या नहीं। तो मेन एरिया यही है कि लेक्चर्स अगर टाइमली हाँ कंप्लीटेड होंगे, आपने चैप्टर्स को रिवाइज किया होगा, तभी आप इन चीज़ों को जो है वो लेकर चलेंगे। टेस्ट सेशन की आपने बार बार जो है वो डिस्कशन किया कि आपने टेस्ट सेशन को ज्वाइन किया। तो कौन सा टेस्ट सेशन आपको बेहतर अभी तक जो है वो नज़र आए हैं और आप क्या रिकमेंड करते हो स्टूडेंट्स को कि अगर वो टेस्ट सेशन नहीं लेते तो क्या उनके ऊपर ड्रॉबैक्स होंगे, इन केस अगर वो टेस्ट सेशन ना भी लें तो अदर आउटकम्स वो क्या इख्तियार कर सकते हैं जिसको वो रखकर अपने रोड मैप को ईजिली जो है वो कंप्लीशन की तरफ लेके जा सकते हैं। सर, टेस्ट सेशन वो जरूरी इसी वजह से है, लेक्चर से भी ज्यादा टेस्ट सेशन जरूरी है। उसका ये है कि वो एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होती है, वो तीसरा ये है। दूसरा ये है कि वो एक मोटिवेशन मिलती है। जब आप हम कोई चैप्टर वाइज हम टेस्ट दे देते हैं और उसका एक आउटकम आता है तो फिर हम थोड़ा सा मोटिवेटेड होते हैं उनके लिए, थोड़ा सा वो एक एफर्ट करते हैं। जब टेस्ट सेशन नहीं होता तो वो अपनी तरफ से एक चल रहा होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। और दूसरी बात अहम चीज ये टेस्ट सेशन, मैंने एससीई लर्निंग से ही मैंने वो टेस्ट सेशन ज्वाइन किया था। ईमेल भी उधर अभी पड़ा होगा सर। उससे पहले मैंने एकेडमी से भी किए थे। एकेडमी में सर ये सीन हुआ था मेरे साथ कि मैंने उधर पैसे दिए तो शुरू में दो टेस्ट हुए गए, फिर उसके बाद टेस्ट हुए ही नहीं।
और हम उसको मैसेज करते हैं कि होते मतलब वो शुरू के कुछ ही टेस्ट हुए थे, फिर बाकी कोई टेस्ट नहीं हुआ था। तो जो फिजिकल एकेडमी वाला ये सीन था। और इन हाँ। इन मंथ के ऊपर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऊपर टेस्ट आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना कोई मतलब मतलब आपको कोई फायदा देगा। क्योंकि जब शुरू में ही आप उसका टेस्ट सेशन लोगे हर चैप्टर वाइज, तो फिर फायदा देगा। और एंड पे तो बंदा पास पेपर करते हैं, मॉक करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो मतलब साथ साथ जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए उसी वक्त आप उसको टेस्ट दोगे तो वो एक लॉक हो जाता है वही चैप्टर। और दूसरी बात यह है कि वो हमें पता मतलब ऐसा है कि उस चैप्टर को हम लॉक करते हैं तब जाके हम टेस्ट में क्लियर होते हैं। तो ये मतलब अहम। द मेन सिचुएशन जो आप यहाँ पे गाइड करना चाह रहे हैं वो ये है कि स्टूडेंट सबसे पहले अच्छे तरीके से चैप्टर को लॉक करने से मुराद ये है कि वो जब उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा, तो उसको फिर टेस्टिंग फेज के अंदर लेकर जाए और टेस्ट करे, ताकि वो अपनी हाँ कंपेटेबिलिटी को देख सके वो कहाँ पे फॉल करता है। और मैं तो वैसे किसी को रिकमेंड नहीं करता, वट एवर जो भी है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपके लेक्चर्स 100% कंप्लीट होंगे, आप टाइमली चीज़ों को वाइंड अप करेंगे, आप टाइमली चीज़ों को लेके चलेंगे, तभी आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान होंगी। अदरवाइज बजाय ये कि आप जो है वो लास्ट डेज के ऊपर बर्डन करें, आप डेली का डेली काम करें, जैसे आपने भी डिस्कस किया, डेली का डेली चैप्टर वाइंड अप करें, चीज़ों को वाइंड अप करें, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर एंड गोल जो है वो ज़्यादा। रिसेंटली अभी आपने इस अटेम्प्ट के अंदर एमएफए और R2 पास किया। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इश्तियाक आपको कि जी आपने जो सर। है वो अपना टाइमली बेसिस कैफ क्वालिफाई कर लिया। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा वो ये है कि स्टूडेंट डिसहार्ड हो जाते हैं। लेट्स सपोज अभी रिजल्ट आया, तो कभी ना कभी आपको भी सीए के अंदर ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, कोई एक आधा पेपर रह गया हाँ होगा या आपसे पास नहीं हो पाया सर, होगा, तो आपने हमारा क्या। FR1 6 टाइम फेल हुआ था। ओए होए। यार 1 6 टाइम फेल हुआ था। हाँ 6 टाइम में FR1 पेपर देता था और वो फेल होता था, देता था फेल होता था। 6 टाइम मैंने उसको। अभी पिछले अटेम्प्ट में वो FR1 निकल गए तो ये सामने FR2 रह गया। तो जैसे ही FR1 खत्म हो तो सामने बस क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी सर। बाकी सारे पेपर पास होते थे और FR1 रहता था। चलें, अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत को रायगा नहीं किया। आप क्या, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर इस फील्ड से गुजरे हो, जब आप पेपर स्टक होता है इंसान जो है वो डिप्रेशन मूड में चला जाता है, इंसान के मूड जो है वो स्विंग्स होते हैं, सम सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि वी विल क्वाइट द सी एंड स्टार्ट सम अदर फील्ड्स लाइक B.Com, I.Com एंड वट एवर ACC वट एवर दे आर बीन चॉइस। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे कि जब आप डिसहार्ड होते थे या जब आप फेल होते थे, आप कौन सी चीज़ ऐसी करने को प्रेफर करोगे कि बाकी स्टूडेंट्स भी इख्तियार करें, ताकि वो उस डिप्रेशन जोन से बाहर निकल सके। अच्छा सर ये हाँ ये बहुत हम भी मतलब जैसे ही रिजल्ट आता था तो पूरा दिन मतलब ये फेल हुआ। तो इस फेलोर से हम भी गुजरे और जैसे ही पेपर फेल हुआ तो पूरा दिन हम ऐसे ही बैठ के बस वो मतलब ये था कि पूरा बस वो हफ्ते होते थे और ऐसा लगता था कि वो 6 महीने जाया हुए। और आज सामने वाले 6 महीने हैं वो भी मतलब जाया वो जाया वाली फील हो रही थी। और जब कभी एक पेपर भी निकल जाता था तब भी वो थोड़ा सा खुश होते थे कि कम से कम वो 6 महीने तो जाया नहीं हुए। लेकिन सर सीन ये है कि देखो आप MBBS वाले को देखो, मैं थोड़ा सा वो इमेजिन करता लाइब्रेरी में जो सीनियर होते थे ना फॉर्म या इस तरह उन लोगों को मैं देखता था। और मतलब कोई जो जिसने BS किया है वो इवन MBBS जिसने किया है और उसको आप कंपेयर करोगे तो आपको जो CA के लोग थे वो कामयाब नजर आते हैं। जो मैनेजर या इस तरह पोस्टों के ऊपर जो सीनियर थे वो मैं उनको देखता था। तो अगर आप उनको भी कंपेयर करोगे ना तो जो CA के लोग थे वो बहुत कामयाब थे। मतलब आप किसी भी मैनेजर को उठा लोगे, अब इवन किसी भी BS वाले को देखो, या मैंने इवन अपने फैमिली में जो BS वाले थे वो तो बहुत मतलब ऐसे देखे हैं कि मतलब उसका कोई वो नजर नहीं आ रहा था मुझे इतना। तो इस वजह से मैंने कहा कि जो भी करना है तो कैफ कम से कम करना है, फिर उसके बाद जो भी है कैफ कम से कम करना है। मैंने मतलब अपने जो सीनियर देखे थे वो लाइब्रेरी के अंदर मैंने देखे, वो जिसने आर्टिकल किए तो मतलब सही 1 लाख से ऊपर तो उनकी सैलरी पाकिस्तान में मतलब वो इजीली मिल जाए, जॉब सिक्योरिटी तो मिल जाती। BS में तो ऐसा सीन तो नहीं है उधर। अगर आपने तब जाके आपको सही जॉब मिलेगी जब कमीशन टेस्ट पास करोगे। उनके लिए भी खूब मेहनत दरकार है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो भी इतना इजी है। तो मैं तो ये चीज़ें मुझे जहन में आती थी और मुझे पक्का यकीन था कि एक ना एक दिन तो पास कर ही लूंगा। मतलब जो भी फेल हो तो नेक्स्ट टाइम करूंगा, नेक्स्ट टाइम करूंगा। लेकिन मेहनत मतलब सही है, फिर दोबारा उठ के फिर एक वही दिन तो मतलब सही था, डिप्रेस हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे से दोबारा फिर शुरू कर जाता था पढ़ाई।
बहुत अच्छा सर पॉइंट और आपने अहम रेस चीज है किया। कि जो मिस गाइडेंस होती है वो भी बहुत इधर बहुत ज्यादा है, खासकर फेसबुक के ऊपर कमेंट में इन चीजों में बहुत ज्यादा मिस गाइडेंस होती है। तो वो भी बहुत, शुरू में हम हमें पता नहीं चलता, हम भी उनके ऊपर जाते थे और सिलेक्टिव की तरफ जाते थे, वो कहते कि ये चैप्टर कर दो पास होंगे ये और इस तरह। शुरू में हम भी इस तरह किए थे, शुरू के जो पेपर थे वो इस वजह से फेल हुए थे। लेकिन जैसे ही हम उन चीजों से निकले और चैप्टर वाइज को लो किया और इस तरह मतलब सही रिवीजन की, और सर अहम लेक्चर मुकम्मल कंप्लीट करना अहम नहीं है, सारा चीज चैप्टर को जितना सही लॉक करके सही चैप्टर को, कोई भी चैप्टर हो वीआईपी तरीके से लॉक करोगे, सही रिवाइज करोगे उसको 100% करोगे, फिर दूसरे चैप्टर 100% करोगे, ये अहम चीज है बजाय लेक्चर कंप्लीट करने के सर। और कोर्स को जो भी अगर कोई भी चैप्टर आपने छोड़ दिया तो वही पेपर में आता है, अगर कोई भी टॉपिक हमने छोड़ दिया तो पेपर में तो वही आता था, कोई भी हमने सिलेक्ट स्टडी की तो पेपर में वही आता था और फेल होते थे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है कि आपने 100% हर चैप्टर को करना है, क्योंकि ग्रिड के अंदर आई कैप हर चीज़ को टेस्ट करता है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करता। सिलेक्टिव स्टडी की तरफ आपने हरगिज़ नहीं जाना। रोल मॉडल के लिए आपने अपने सीनियर्स को फॉलो किया, आप कभी भी जो है वो बैकफुट नहीं हुए, और आपने हमेशा जो है वो अगेन एंड अगेन ट्राई किया, और अलहमदिल्ला आज जो है वो आप उस अचीवमेंट के ऊपर पहुंच गए जो आपने रिक्वायर्ड किया। एक चीज़ जो आपने कई दफ़ा आपने अभी वर्डिंग के अंदर यूज़ किया, लाइब्रेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी। आप क्या रिकमेंड करते हैं सीए स्टूडेंट्स को कि उनका लाइब्रेरी से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, और आपने घर बैठ के पढ़ना या हॉस्टल बैठ के पढ़ना क्यों नहीं प्रेफर किया? व्हाई वुड यू चूज द लाइब्रेरी? अच्छा सर, हॉस्टल में ये था सर, हो या घर में, तो ये मतलब शुरू में तो कुछ दिन पढ़ लेते हैं, जब रिजल्ट आता है तो एक महीने तक आप पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता लो शुरू हो जाता है। मोमेंटम फिर भी होता है लेकिन जब साथ कोई पढ़ने वाला है। लाइब्रेरी में ये सीन ये है सर कि अगर मुझे कहीं पर मुश्किल आ गया तो मैं, कोई सीनियर बैठा है या कोई सामने कोई पेपर पढ़ रहा है तो उससे मैं मतलब ले सकता हूँ। और दूसरी लाइब्रेरी में जब बंदा जाता है थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता है। और हमने तो कैप सारा लाइब्रेरी में ही पास किया, और मेजोरिटी लोग भी ऐसे हमारे थे, और मिले भी, और थोड़ा सा बंदा उससे मिल भी लेता है और मोटिवेशन भी मिलती है लाइब्रेरी में। और इधर तो मतलब जब बैठ के तो बंदा बहुत मतलब बोर होता है और तंग होता है सर। कुछ दिन तो सही होता है, फिर उसके बाद फिर वो मोमेंट हम लोग हो जाती है। थैंक यू सो मच इश्तियाक। मैं आपका सारा ये सेशन कंक्लूड कर देता हूँ कुछ लफ्ज़ों के अंदर। पहली चीज़ ये है कि आपने हर चैप्टर को 100% तैयार करना है, उसको लॉक करना है, जैसे आपने वर्डिंग में यूज़ किया। और लॉक से मुराद ये है कि अगर आपका वो 100% वीआईपी तैयार होगा तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चल सकोगे। उसको तैयार करने के बाद आपने उसको सेल्फ असेसमेंट करनी है, उसके अंदर आप टेस्ट सेशन से सेल्फ असेस कर सकते हो। अदरवाइज़ आप एटलीस्ट पास पेपर के वो क्वेश्चन करो जो अनसीन हो, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने हरगिज़ जो है वो सोल्यूशन नहीं देखना। इसके अलावा लेक्चर्स को टाइमली बेसिस के ऊपर कंप्लीट करो, लाइब्रेरी लाजमी जाओ ताकि आप अपने सेशंस को वाइंड अप कर सको, कभी भी डिसहार्ड ना हो। कोई ना कोई रोल मॉडल अपने लिए सेट करो ताकि आप उनको देखकर आपको अचीवमेंट मिलती रहे, आपके अंदर जो है वो एक स्पार्क पैदा होता रहे कि मैंने इन जैसा बनना है, इंशाल्लाह मैंने इस फेज तक यहाँ पे जाना है। अल्लाह ताला को याद करो, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो। ये कुछ आपका क्रश था, आपके पॉइंट ऑफ व्यू थे। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू इंशाल्लाह सर। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे और आपकी अच्छी जगह के ऊपर इंडक्शन हो सके। कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, हम अवेलेबल हैं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।